वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 9 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 10 सोल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium. My dear students, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD लेना है। तो हमने यहाँ पर देखो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ABCD और इसके जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल्स है, ये AC और BD ये डायगोनल्स है, ये O पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे इस तरह से है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। इस तरह से हमें बताना है कि जो ABCD है, ABCD ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है। ये हमें प्रूव करना है, हमें बताना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉ। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से कर लेंगे। इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, उसका नाम दे देते हैं हम PO। ये ऑलरेडी इधर है तो हम यहाँ पर यहाँ देखो इधर ये P। हमने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाई AB के, तो ड्रॉ PO हमने ड्रॉ कर लिया। अब पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू AB। ये जो PO हमने बनाई साइड वो है लाइन, वो है AB के पैरेलल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पैरेलल टू AB। ये AB के पैरेलल होगी, ये होगी इसके पैरेलल। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये AB और D, ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABD। तो ABD लेने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। अब ये जो ABD ये जो ट्रायंगल है इसकी जो पैरेलल लाइन है वो कौन सी होगी? AB और PO ये होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं PO पैरेलल टू AB। ये AB हमने यहाँ पर लिख लिया, ये पैरेलल। तो ये हमें गिवन है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब ये जो पैरेलल लाइन है हमारी, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, इसके अलावा दो साइड इसकी होती है ये ट्रायंगल की, वो है AD और BD। अब इनका हम रेशियो लिखेंगे। हम इसका रेशियो ले लेते हैं दोनों का। अब यहाँ पर ले लेते हैं AP, ये देखो AP, ये AP अपॉन PD, ये PD हो गया इक्वल टू, अब ये जो साइड बची है अब ये साइड ले लेते हैं BO, ये BO हो गया अपॉन, अब ये हो गया DO। हम इसको DO इस तरह से लेंगे क्योंकि यहाँ पर DO लिख रहा, OD नहीं है। हम OD भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है DO, तो हम इसको लेंगे DO। और रीजन बताएंगे अब ये किस तरह से है, ये बाई BPT के द्वारा। अब यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। अब हम आगे चलते हैं कि हमें क्या अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर। अब देखते हैं हम AO हो रहा अपॉन में, ये देख AO अपॉन BO हो रहा है यहाँ पर। तो हमें गिवन दे रखा है यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं गिवन AO, ये AO अपॉन BO दे रखा है BO इक्वल टू यहाँ दे रखा हमारा CO अपॉन DO। ये गिवन में हो गया, ये गिवन लिख लिया अपन ने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो यहाँ BO अपॉन DO है, तो यहाँ पर हम
BO लाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको AO हम एसिटिस यहाँ पर लिख लेते हैं, AO अपॉन, अब इसका जो इसकी प्लेस चेंज कर देंगे हम, BO इधर आ जाएगा, CO इधर आ जाएगा, तो CO को हम इधर ले आते हैं, CO इक्वल टू BO इधर भेज देते हैं, BO अपॉन DO। अब ये देखो सेम हो गया, BO अपॉन DO, यहाँ पर BO अपॉन DO, ये इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब BO, यहाँ देखो BO अपॉन DO और यहाँ पर भी BO अपॉन DO, दोनों इक्वल है ये दोनों। यदि ये दोनों इक्वल है तो हमारा ये भी इक्वल होगा AP अपॉन PD अपॉन AO अपॉन CO, ये भी इक्वल होगा। किस तरह से होगा, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन CO। इस तरह से हमने इसको लिख लिया, यानी AP ये रहा और PD और AO अपॉन CO, ये आ गई, ये लाइन आ गई और ये लाइन है, ये ट्रायंगल हुआ। अब जब ये ट्रायंगल हुआ तो हम देखते हैं यहाँ पर ये ट्रायंगल यदि हमने लिया इस तरह से, ये इसके इक्वल है, तो ये ट्रायंगल हुआ। तो ये ट्रायंगल का जो पैरेलल साइड होगी वो PO पैरेलल टू BC, तो किस तरह से होगी, अब यहाँ लिख लेते हैं ये इस तरह से, ये PO, ये देयरफॉर PO पैरेलल टू DC, ये DC हो गया पैरेलल। अब किस रीजन से हुआ ये हुआ क्योंकि हमने इसको, ये जो दोनों साइड है ये रेशियो मैंने ले लिया, अब हमारे पास बची है पैरेलल साइड, इनका जो रेशियो है वो हमने निकाल लिया था यहाँ इक्वल। अब ये बची हमारे पास, तो ये हुआ बाय रीजन, किस रीजन से हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, इस रीजन से ये PO पैरेलल टू DC हो गया। अब देखो यहाँ पर PO पैरेलल टू AB है, यहाँ पर लिख रहा है PO पैरेलल टू AB और यहाँ पर है PO पैरेलल टू DC। तो इसका अर्थ ये हुआ कि PO पैरेलल टू ये AB पैरेलल टू ये DC। इसका अर्थ ये हुआ कि AB और PO और DC ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हुई। देयरफॉर यदि हम PO ये जो साइड हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगी AB पैरेलल टू DC, ये लाइन हमें हमारी बचेगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, ये DC हो गया। तो इसका मतलब ये भी, यदि कोई भी क्वाड्रेट्रियल है उसकी दो ऑपोजिट साइड यदि पैरेलल होगी वो ट्रेपेजियम होता है। तो यहाँ पर देखो इस जो क्वाड्रेट्रियल है ABCD, इसका जो ये ऑपोजिट साइड है AB, ये DC के पैरेलल है, इसका मतलब ये एक ट्रेपेजियम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है, या ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ABCD वो एक ट्रेपेजियम है। और इसी के साथ ये जो इसका लास्ट क्वेश्चन था 10th कंप्लीट होता है। थैंक यू very much for watching.